हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। बच्चों देखिए, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2024 की जो वैकेंसी है, आपको पता होगा इसमें बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। रेडियो ऑपरेटर का जो वैकेंसी 2022 में आपकी आई थी, उसमें अब जो है विवाद स्टार्ट हो चुका है। अब ये विवाद है क्या और क्या क्या इसमें बच्चों की जो है मांग है, उस पर बात करने वाला हूँ। अभी तक क्या एक्शन इस पर लिया गया है, जो बच्चे लखनऊ धरना देने दिया था, जिन्होंने जो इको गार्डन पहुंचे थे, उनका क्या कहना है और सारी बातें यहाँ पे करने वाला हूँ। उन्होंने क्या क्या प्रूफ दिया है वो भी आपको यहाँ पे साझा करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ थी और क्यों एलिजिबल करने चाहिए वो बच्चे, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर वहाँ पे क्या हुआ था, रिजल्ट कब आएगा, कब आगे की रणनीति क्या है, सब चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ कि आज भर्ती बोर्ड पर क्या क्या हुआ। ये बच्चों का सवाल था कि भर्ती बोर्ड पर जब बच्चे गए थे वहाँ पे तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या उन्होंने बात कही। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ बच्चों, जैसे ही बच्चे भर्ती बोर्ड पर वहाँ पे पहुंचे तो उनको ये चीज़, ये आश्वासन दिया गया कि आप 3 से 4 बच्चे हमारे साथ आओ और बैठ के बात करते हैं। उसमें आप यहाँ 2-4 बच्चे आकर यहाँ पे जो हंगामा कर रहे हैं ये बिल्कुल भी ना करें। उनको डराया गया, धमकाया गया, यानी हर वो नाकाम कोशिश की गई जिससे कि बच्चे यहाँ वहां से चले जाएं। तो भर्ती बोर्ड पे ये कहा गया। फिर वहां से पता लगा कि आपको जो है जहां पे धरना प्रदर्शन मत करिएगा, आप इको गार्डन जाइएगा, वहां पे जाकर आप धरना प्रदर्शन करिएगा। तो भर्ती बोर्ड कितने बच्चे पहुंचे थे, सेकंड सवाल था बच्चों का कि भर्ती बोर्ड कितने बच्चे वहां पे पहुंचे थे। तो बच्चों बच्चे बहुत ज़्यादा थे वहां पे, ऐसा नहीं है कि 2-4 बच्चे पहुंचे थे, तो हज़ारों में वहां पे बच्चे थे। और आपको अगर नहीं ऐसा लगता तो आप एक बार सर्च करके देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे बच्चे थे। जो न्यूज़ चैनल वाले वहां पे पहुंचे थे तो वहां पे बहुत सारे बच्चे थे, हज़ारों में बच्चे थे। ऐसा नहीं था कि वहां पे 2 या 4 या 10 बच्चे गए थे। आगरा से बहुत ज़्यादा बच्चे आए हुए थे, ये भी आपको वहां पे देख लेना है। और बहुत सारे बच्चे, और मैं उन बच्चों से भी ये आग्रह करूंगा जिन बच्चों का ये आपको पता होगा ये जो विवाद है ये शुरू कैसे हुआ था। ये बीटेक धारकों का जो है विवाद है, यानी कि डिप्लोमा धारकों को तो आप एलिजिबल कर रहे हैं और बीटेक धारकों को आप बाहर निकाल रहे हैं। वो भी बताऊंगा क्या क्या चीज़ यहाँ पे हुई थी। तो थर्ड सवाल था बच्चों का कि बच्चों की भर्ती बोर्ड ने जो है क्या जवाब दिया है, वहाँ पे क्या जवाब दिया है ये बताया गया है। तो अभी वहाँ से कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिला है जिससे आप सेटिस्फाइड हो सकें। और अभी तक बच्चों का धरना जो है वहाँ पे प्रदर्शन चालू है। ऐसा नहीं है कि भर्ती बोर्ड ने कोई ऐसा जवाब दे दिया है। भर्ती बोर्ड का जवाब ये है कि उस टाइम पे जब हमने फॉर्म निकाला था, उस टाइम पे हम पे गलती हो गई थी, तो हमने ऐसा एलिजिबल नहीं किया था। जबकि बच्चों का कहना है कि इसमें उन्होंने एलिजिबल किया था। उसके लिए ये प्रूफ भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बच्चों ने मुझे प्रूफ भेजा है यहाँ पे, ये जीमेल लगाकर बच्चों ने ये पूछा था कि क्या बीटेक धारक यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, एलिजिबल है। तो इन्होंने यहाँ पे एलिजिबल किया था, यहाँ पे बताया था कि जी हाँ बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आपको डिप्लोमा ही होगा या बीटेक धारक हो गए, दोनों इसमें एलिजिबल किए गए थे। और होना भी ये चाहिए था। बच्चों का यही मैसेज है कि कोई डिप्लोमा धारक है या बीटेक धारक है, दोनों को अगर उसमें योग्यता है, उसके नंबर अच्छे हैं तो उसको सिलेक्शन मिलना चाहिए। ये बच्चों की यहाँ पे मांग है। दूसरी बात, बच्चों को यहाँ संतुष्टि नहीं मिली, उन्होंने आरटीआई भी लगाई कुछ बच्चों ने। तो आरटीआई लगाकर पूछा था कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं, तो उन्होंने यहाँ पे भी एलिजिबल का ऑप्शन बताया था। उसके बाद आईजीआरएस इन्होंने किया था, यहां पे भी इन्होंने एलिजिबल कर दिया था। जब आप तीन चीजों से यहां पे अलग अलग बच्चों को बता रहे हैं कि आप एलिजिबल हैं, आप एलिजिबल हैं, फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से जब रिजल्ट आने वाला है तो आप यहां पे बीटेक धारकों को हटा रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे ये है। तो बच्चों का ये कहना है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। भर्ती बोर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया है। बात करते हैं कोर्ट का फैसला क्या रहा। बच्चों देखिए, कोर्ट का फैसला भी कुछ नहीं है। इस वैकेंसी पे जो भर्ती है इस पे कोई भी स्टे अभी नहीं लगाया गया है। आपने देखा होगा यूपीएसआई की जो वैकेंसी थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था। 2021 वाली जो वैकेंसी थी उसमें क्या हुआ था, उस पर जो है स्टे नहीं लिया गया था, भर्ती प्रक्रिया चालू रखी थी और बाद में आके उस कोर्ट केस में कुछ नहीं हुआ था, निरस्त हो गया था वो। और वो बच्चे ट्रेनिंग पर पहुंच गए थे जिन्होंने पेपर लीक कराया था, जो किसी ना किसी प्रकार से वहां पे जो डिफाल्टर पाए गए थे और बाद लोग भी पकड़े गए हैं। उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे पकड़े गए थे। कुछ बच्चे सही भी थे, कुछ बच्चे वहां पे गलत भी चले गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। बच्चों की कोई सुनवाई नहीं हुई थी उसमें। तो ये फैसला भी कुछ नहीं है, ना कोर्ट का कोई स्टे है इस वैकेंसी पे। तो इसका रिजल्ट भी बहुत जल्द आ सकता है। बात करते हैं लखनऊ में जो 40 से 50 बच्चे पर जो है एफआईआर हो चुकी है वहाँ पे, क्योंकि जो बच्चे बता रहे थे कि 40 से 50 बच्चों के नाम उन्होंने लिख कर ले गए हैं जिनके नाम से एफआईआर की जानी है। यानी कि एफआईआर उन्होंने ये जो डराया धमकाया है कि आपके नाम एफआईआर कर दी जाएगी। 40 से 50 बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम एफआईआर हो सकती है या हो चुकी है, अभी वहाँ से पता नहीं आया। लेकिन एक बच्चे ने बताया था कि नाम लिख कर ले गए हैं, तो हो सकता है हमारे खिलाफ यहाँ पे एफआईआर या कोई कार्रवाई की जा सके। बात करते हैं बच्चों की क्या मांग थी। तो बच्चों की मांग मैं आपको बता चुका हूँ। बीटेक धारक जो है उनको बाहर कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है ये भी आपको बताया है। ये प्रूफ दिखाए हैं बच्चों ने कि क्या क्या चीज़ हमने ऑलरेडी पहले फॉर्म आने से पहले ही इनसे पूछ लिया था कि क्या हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक पूरा लेटर था, यहाँ पे भी इन्होंने लिख के बताया है कि हाँ ये कोई भी है जो बच्चा एलिजिबल है, आपका एग्जाम होगा, अगर एग्जाम में आप फिट पाए जाते हैं, आपके अच्छे नंबर पाए जाते हैं तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया था। उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, उस शिक्षा नौकरी के लिए दोष या अवगुण नहीं देखे जाएंगे, यहाँ पे भी इन्होंने ये मान लिया था। लेकिन उसके बाद भी ये जो है अपनी बात पे अड़िग हैं और इनको नहीं ले पा रहे हैं, बच्चों को इनको बाहर करने के उसमें है।
आप आगे क्या कर सकते हैं बच्चे, इसके बारे में बात करता हूं मैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं सर अभी क्या कर सकते हैं। बच्चों देखिए, आपके पास शांति से अपना धरना प्रदर्शन चलाइए, वहाँ पे इको गार्डन में जाइए और शांति से धरना प्रदर्शन चलाइए, अपनी बात लोगों तक पहुँचाइए और उच्च अधिकारियों तक पहुँचाइए। हो सकता है वहाँ पे आपके पास बहुत सारे एविडेंस है, एविडेंस को दिखाइएगा और वहाँ से आपको पता होगा कि 2-4 बच्चों को वो अंदर बुलाएंगे, वो जो आपके एविडेंस वगैरह है, आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखा होगा, तो एविडेंस आपके मांग लिए जाएंगे कि क्या क्या चीज़ थी और क्या भर्ती बोर्ड उस टाइम पे ये चीज़ कर रहा था, क्या भर्ती बोर्ड की कोई गलती है इसमें, क्या अब नियम बदला जा सकता है। देखिए, अगर गेम शुरू हो चुका है तो उसके बीच में आप यहाँ पे नियम नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे अगर आपने पहले एलिजिबल किया है तो आपको एलिजिबल करना पड़ेगा। बच्चों को इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना ही आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं क्योंकि आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्वक कोई भी आपको ऑब्जर्व नहीं करना है, अपनी बात अच्छे से पहुंचानी है अधिकारियों के पास, अपनी बात को प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना है और समझाना है उनको कि हमारी जो है उम्र खत्म हो चुकी है और लास्ट टाइम है, तो प्लीज़ हमको इसमें जो है एक चांस दे दिया जाए। तो मुझे लगता है आपको चांस मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे एविडेंस हैं और आपने जो ये चीज़ें मुझे बताई हैं, इस चीज़ को सभी को आपको बताई, आपने बताना है जिससे कि वो इस पर एक्शन ले सकें। रिजल्ट के बारे में बात करता हूं बच्चों, देखिए रिजल्ट आपका बहुत जल्द आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। यूपीएसआई का रिजल्ट भी ऐसा ही आया था, विवादों में जैसे ही वैकेंसी घिर गई थी तो तुरंत उसका रिजल्ट आ चुका था और रिजल्ट के बाद इतनी फास्ट प्रक्रिया चली थी, बहुत जल्द वो वैकेंसी कंप्लीट हो गई थी। तो हो सकता है रिजल्ट आपका बहुत जल्द देखने को मिल जाए। और बीटेक बच्चों के लिए जो यहाँ पे जाएंगे, बाहर होंगे या इसमें अंदर आएंगे, बच्चों अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 90% मेरे हिसाब से अंदर होने चाहिए और 10% बाहर होने चाहिए, क्योंकि अगर भर्ती बोर्ड अपनी गलती मान लेता है तो 90% आपको अंदर ले लिया जाएगा, और अगर भर्ती बोर्ड इस चीज़ को नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आपका हित में जो है ये फैसला आता है, तो हो सकता है ये वैकेंसी आपके बिना हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके बिना ये वैकेंसी हो पाएगी। अगर आपके पास इतने सारे एविडेंस है तो आप जाइए, अपनी बात को रखिए। ऐसा नहीं है कि भर्ती बोर्ड आपकी बात नहीं सुनेगा, नहीं सुन रहा है तो ऊपर जाइए, अदरवाइज बहुत सारे प्लेटफॉर्म है अपनी बात को पहुंचाने के, तो आप अपनी बात को रखिएगा और आपकी बात में दम है। क्योंकि पहले जब भर्ती बोर्ड ने 2022 में इसका नोटिफिकेशन निकाला था, तभी आपको ये बिल्कुल लिख के देना चाहिए था कि हम बीटेक धारकों को नहीं लेंगे, तो आपने ये नहीं लिखा था। उसके बाद बच्चों ने आरटीआई लगाई, आप बच्चों ने वहां पे आपको मेल भी किए हैं, आपने मेल में रिप्लाई दिए हैं, तो फिर आप मेल का रिप्लाई क्यों दे रहे हैं? तो ये सब चीज गलत नहीं हो सकती, तो आपका यहाँ पे मुझे लगता है सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।